नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 11 का जो 17 अक्टूबर 2024 में रसायन शास्त्र का एग्जाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके समान होने की उम्मीद है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका उम्मीद ऑप्शन नंबर सी होगा, लिथियम। अगला प्रश्न है कि बोहर के सिद्धांत के अनुसार चौथी कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, क्या है कोणीय संवेग? तो ऑप्शन नंबर ए 4h/25। अगला प्रश्न है कि बोहर का मॉडल वर्णन करता है, क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो चुंबकीय है संबंधित है वो अभिन्यास से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किसी प्रधान सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2n⁻²। अगला प्रश्न है कि ऑर्बिटल में नोडल प्लेन की संख्या कितनी है? तो इसकी आंसर क्या होगा? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो सामान्य अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 3d⁶ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आयन का है? तो ऑप्शन नंबर सी CO3+। अगला प्रश्न है कि अगर इलेक्ट्रॉन n=3 और n=3 से n=2 में गिरता है तो उत्सर्जित ऊर्जा है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 1/9। अगला प्रश्न है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस कक्षा का न्यूनतम ऊर्जा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 4s। अगला प्रश्न है कितने ऑर्बिटल्स के लिए क्वांटम संख्या n=3 2 m=+2 संभव है? तो इसका आंसर जो होगा वो 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है i=3 और n=4 होता है तो एक सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संक्रमण में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है? किसमें है न्यूनतम तरंग दैर्घ्य? तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि त्रय का नियम प्रतिपादित किया गया था, तो किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी त्रय का नियम प्रतिपादित किया गया था। अगला है कि CE58 एक सदस्य है, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी F ब्लॉक का। अगला प्रश्न है कि 3d² + 4s² इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास वाले तत्व किस ब्लॉक का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए डी ब्लॉक का। अगला प्रश्न है कि निम्न में सबसे बड़े परमाणु त्रिज्या वाले परमाणु है, निम्न में सबसे बड़े परमाणु त्रिज्या वाले परमाणु है कौन? तो ऑप्शन नंबर ए CS, ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा आयनीकरण सबसे ज्यादा आयनीकरण एंथैलेपी
वाला तत्व है, कौन है? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसका आंसर क्या होगा? तो फ्लोरीन होगा। इसका आंसर क्या होगा? फ्लोरीन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम स्थिर आयन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अगर n बराबर 6 तो इलेक्ट्रॉन के भरने का सही क्रम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का भरने का सही क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि कुल कितने तत्व हैं? तो कुल 118 तत्व हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि परमाणविक और आयनिक त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका सबसे ज़्यादा विद्युतीय ऋणात्मकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, एफ। अगला प्रश्न है कि सबसे विद्युत धनात्मक तत्व है किसका? तो CS का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही है इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम आकार किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, Al⁻³ + 1। तो आज का क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।